आज मैं आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके बेशुमार और हैरानकुन फ़वाइद हैं। ये हरीसा की रेसिपी है जो जिस्मानी ताकत के लिए एक लाजवाब बहुत ही सेहतमंद डिश है। इसके खाने से आपके उज़लात मजबूत होते हैं और जो कमर के दर्द वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसका जिक्र हदीस नबी में भी मिलता है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो तैयार होगी। बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम यानी एक प्याले के नज़दीक गंदम ले ली और गंदम को 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। गंदम आप जितना भिगो के रखेंगे, रात को अगर भिगो के रखते हैं तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस गंदम के लिए हम यहाँ पर 1.5 लीटर पानी जो है वो रखेंगे। आप लोग इसको जो है वो कुकर में भी डाल सकती हैं, देगचे में, लेकिन देगचे में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने कुकर में 1.5 लीटर पानी, 2 अदद यहाँ पर मैंने दालचीनी डाल दी है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जो है वो काली मिर्च डाल दी। उसके बाद जनाब नमक हस्ब जायका जाएगा, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है। आप इसके बाद आपने क्या करना है, गंदम जो भिगो के रखी हुई थी उसको अच्छी तरीके से धोना है। पत्थर वगैरह होते हैं वो भी आपने देख के निकाल देने। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से धो के कुकर में डाल दें और कुकर को आपने 40 से 45 मिनट तक मीडियम आंच पे रखना है और उसको अच्छी तरीके से गलने देना है। अगर 40 या 45 मिनट तक भी ये नहीं गलती बिलफर्ज, तो फिर आपने इसको 10 या 15 मिनट के लिए और लगा देना है। गंदम अगर आपने रात को भिगो के रखी है तो फिर तो ये जल्दी गल जाएगी, 40 मिनट में भी गल जाएगी। यहाँ पर गंदम हमारी जनाब गल चुकी है और हमने क्या करना है, अब इसको निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब अगर इसको आपने ग्राइंड करना है तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी इसको क्या किया जनाब, इसको निकाल के ग्राइंडर में डाल दिया। ग्राइंडर में डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अगर ये दो दाल भी होती है तब भी जिस तरह आपको अच्छी लगती है, लेकिन ये ज़्यादा दो दाल हो तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसको यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसको आपने साइड पे कर लेना है। उसके बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में आपने यहाँ पर 1/2 कप जो है वो ऑयल डाल देना है। 1/2 कप ऑयल में आपने थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है। यानी यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का जो था वो एक प्याज ले लिया और उसको पतला पतला करके बारीक बारीक जो है वो काट दिया। अब जनाब यहाँ पर मैंने प्याज में चिकन डालना है। आप हरीसा जो है वो बड़े गोश्त का भी बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर चिकन ले लिया, ठीक है। अब प्याज के साथ आपने यहाँ पर भी 2 अदद जो है वो दालचीनी ऐड कर देनी है। प्याज को आपने ज़्यादा नहीं जलाना और बिल्कुल जो है वो लाइट ब्राउन होगा। थोड़ी सी इसमें आपने काली मिर्च जो है वो साबुत दाने जो होते हैं वो इसमें ऐड करने हैं। मुर्गी यहाँ पर जो मैंने ले ली है जनाब, इसको मैंने 300 ग्राम मैंने ले लिया। 300 ग्राम मेरे पास गंदम थी तो 300 ग्राम मैंने चिकन ले लिया और चिकन को अच्छे तरीके से कट लगा देने हैं। दोनों साइड से आपने इसको कट लगा के थोड़ा सा इसको प्याज में आपने फ्राई करना है। यानी कि थोड़ा सा इसका कलर जो है वो तब्दील हो जाए। कलर तब्दील जैसे होगा तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा साथ साथ नमक ऐड करना है। यहाँ पर आपने किसी किस्म का कोई जो है वो मसाला नहीं डालना, क्योंकि हरीसा जो है वो चंद चीज़ों से बनती है। हाँ, अगर आप लोग गंदम के साथ साथ इसमें डालना चाहते हैं दाल वगैरह भी कोई, तो वो भी अपनी मर्जी से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने जो है वो काली मिर्च डाली है ½ चम्मच। तो फिर आपने इसको थोड़ा सा जो है वो प्याज के साथ भून लेना है। ½ चम्मच आपने यहाँ पर जो है वो हल्दी भी डालनी है। हल्दी पाउडर जो है वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर पर सर्दियों के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। गर्म होती है, एंटीबायोटिक होती है, इसके साथ भी जिस्म में दर्द नहीं होता। यानी कि हरीसा एक ऐसी डिश है कि जिसके साथ आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब आपने क्या करना है जनाब, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। यानी कि आपने यहाँ पर 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर देने। 2 गिलास पानी इसको ऐड करके फिर आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख लेना है। यहाँ पर जनाब मैंने 1/2 कप जो है वो चावल भी इसमें डाल दिए थे। यानी कि चावल भिगो के मैंने धो के अच्छी तरीके से 1/2 कप वो भी इसमें ऐड कर दिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर किसी किस्म की दाल ऐड करना चाहते हैं, सब्ज मूंग की दाल ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो गलने देना है। पानी से ही खुश्क हो जाए और आपका चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए, यानी कि ये कंडीशन हो जाए। ये देखें, और जो इसकी खुशबू है यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त है। नमक टेस्ट कर रही थी तो यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगा है और बहुत ही ज़्यादा इसका दिल कर रहा था बंदे का कि बस ये खाता रहे। अब यहाँ आप क्या करेंगे, चमचे की मदद से चिकन को जो है वो तोड़ें। यानी कि चिकन आपका अच्छी तरीके से गला हुआ होगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से चमचे के साथ ही मैश हो जाएगा। अब जनाब पैन में मैंने हाफ जो है वो प्याज ले लिया, आधा प्याज ले लिया और उसमें 2 जो खाने वाले चम्मच होते हैं देसी घी वो डाल दिए। इसके साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छी तरीके से इसका हमने तड़का बनाना है।
यानी कि सही तरीके से लाइट नहीं छोड़ना आपने प्याज को। ये देखें, बस इस तरीके से बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए लहसुन अदरक भी और प्याज भी। फिर आपने क्या करना है, उस तड़के को उठा के आपने इसमें डालना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपने रिसा में गंदम डालनी है। गंदम का अहम फंक्शन है, गंदम का असर जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है, और सर्दियों के दिनों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। बस आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जनाब जो आपने तड़का बनाया था वो भी इसमें आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आपने 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर देनी है। अच्छा, आपने यहाँ पर कच्चा पानी नहीं डालना, पानी आपने वो वाला डालना है जो जिसमें आपने गंदम को उबाला था। अब आपने इसमें पानी डाल देना है, जो सूप आपने गंदम वाला था वही वाला पानी इसमें ऐड करना है। अच्छी तरीके से वो ऐड कर लें। फिर यहाँ पर आपने हरी मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेनी है। थोड़ी सी अदरक है वो भी इसमें डाल दें और 3 से 4 मिनट इसको और उबालें। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और इसको अब आप डिश आउट करें। डिश आउट करने के बाद आप इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा अगर आप चम्मच के साथ खाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आप लोग को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स बताना है मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में ज़रूर मुझे याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। शुक्रिया।